अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम सब खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुरम होंगे। तो जनाब 6 जजेस का लेटर का मसला पाकिस्तानी सियासत और अदालत जस्टिस सिस्टम का सरदर्द बना हुआ है और इसके ऊपर बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। सबसे बड़ा जो एक प्रोग्राम शो जिसको लोग कह रहे हैं, तजिया कार कह रहे हैं, सहाफ़ी कह रहे हैं, वो आज सुप्रीम कोर्ट में देखा गया कि जिसमें लार्जर बेंच ने समाअत की। पहले तो कोशिश ये की जा रही थी कि मिट्टी पाओ प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए, आनियाँ जानियाँ साड़ियाँ वेखो तुसी ए प्रोग्राम शुरू कर दिता जाए, लेकिन वो लोगों ने शोर मचाया तो हमारे जो काजी फायज़ ईसा साहब हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनको यू टर्न लेना पड़ा और आनियाँ जानियाँ वेखो वाला काम जड़ा ना वो बंद करना पिया। मजबूरन जो एक कमीशन बनाया था उसके ऊपर जो है ना वो नहीं काम चल सका, तो ये लार्जर बेंच बनाना पड़ा। इसमें भी काफ़ी डंडी मारी काजी साहब ने, लेकिन जो है ना वो बनाना ही पड़ा। तो आज जो तकरीबन 1.5 घंटे की समाअत हुई उसमें जो चीज़ें सामने आईं वो ऐसा ही था कि काजी साहब और अटार्नी जनरल साहब एक दूसरे को यही कह रहे थे कि तू मुझे हाजी बोल, मैं तुझे हाजी बोलूँगा। ये इसके ऊपर हम अलहदा बात करेंगे, लेकिन जो हीरो ऑफ द डे हैं कि जिस शख्स ने बाजी पलट दी और सच्चाई बताई और काजी साहब को फरमाया कि काजी साहब अपनियाँ तारीफ़ां छड़ो तो सही गल करो, वो हैं जनाब अतर मिनल्ला साहब। अतर मिनल्ला ने जब ये अटार्नी जनरल साहब हैं, अटार्नी जनरल का जो तरीका था वो यही था कि जनाब असी तो कुछ नहीं किया, साड़ी गवर्नमेंट बड़ी तेज़ है, पहले भी यही गवर्नमेंट जो है ना वो पहले भी ऐसे काम होते रहे हैं, तो पिछली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। हमने हमने क्या किया है सॉरी कि 20 घंटे में ही हमने नोटिस ले लिया, ये कर दिया। मतलब ये कि आनियाँ जानियाँ देखो। और फिर उन्होंने किसी पिछले केस का वो दिया, हवाला दिया। तो इस पर जो हमारे अतर मिनल्ला साहब हैं उन्होंने कहा कि आप रुकें यहाँ पे, अगर ये कुछ हुआ था, कोई मियां इफ्तिखार का केस था, अगर ये कुछ हुआ था तो आपने उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है या नहीं। हम सबको पता है कि क्या हो रहा है, आंखें बंद करके अपना बैठे। आइए अतर मिनल्ला साहब का ये 2 मिनट 30 सेकंड का ये क्लिप सुनते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आपने जिक्र किया किसी मियां इफ्तिखार का, आपकी गवर्नमेंट कब आई, आप गवर्नमेंट में कब आए? Did you take that case to a logical conclusion? My lord, the unfortunate thing is everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. आपने एक बात तो कह दी, लेकिन let us be honest. The prosecution is the executive's function. You can't stand here before this court and just make a statement, then take that case to a logical conclusion if you think that is so important, which it is. नहीं सॉरी, मैं एक सेकंड नहीं मैं इंटरप्ट करूंगा क्योंकि मेरे मुतालिक है। नहीं, ये कोई तासुर ना जाए कि मैं आप पे प्रेशर डाल रहा हूँ। नहीं, आपने बात की है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। माय लॉर्ड, मैंने 2 बातें कही हैं। एक सेकंड जी, आप करें। आइदर आप पहले पता करके आते, हैव यू टेकन इट टू अ लॉजिकल कंक्लूजन? क्या आपने अमेंड किए हैं? Then you should have made the statement here. लॉर्ड, मैंने एक और स्टेटमेंट भी दी थी। नहीं, मैंने एक और स्टेटमेंट भी दी थी, अब आप मेरी भी सुन लेंगे। मैंने एक और स्टेटमेंट भी दी थी। मैंने कहा था कि यहाँ पे भी फिर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स पड़ी हुई है, उस पर फिर क्या हुआ? मैंने ये दोनों बातें कही। मैंने कहा कि इस पे अटॉर्नी जनरल, पहले आप अपने एग्जीक्यूटिव का this what you are saying, you have rightly said that there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved. But what the letter is saying that is continuing, and this is of utmost importance. So let us not pretend that nothing is happening. We have to take this thing very seriously. The Constitution, what they have pointed out, is a normalization of culture of deviance on part of the state. That is the question which is of public importance. My lord, this is why, because it was a matter of public importance, जो इंक्वायरी कमीशन भी प्रपोज किया था उसकी भी बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट भी यही है कि मैटर शुड बी ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, उसी पे ही होगा।
जो उस 2017 के एक्ट की रिक्वायरमेंट भी यही है। इसी को एक्नॉलेज करते हुए, रिकग्नाइज करते हुए ये कमीशन प्रपोज हुआ था। जी, तो जनाब यहाँ पे आपने देख लिया कि अतर मिनल्ला साहब ने बहुत ही पावरफुल किस्म के अल्फाज यूज़ किए। उन्होंने कहा कि ये जो इंटरवेंशन होती रही है, इंटरफेरेंस होती रही है, एजेंसीज करती रही हैं, सब करते रहे हैं, उसमें ये अदालत भी शामिल है। ये लोग कह रहे हैं कि ये अदालत शामिल है। हम सबको पता है कि क्या हो रहा है। हम शुतुरमुर्ग की तरह जो अपना सर जो है वो रेत में ना देंगे, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, या जो है ना जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, हम वो ना करें। जो सही बात है हम वो सही करें। उन्होंने कहा कि एसेंस ऑफ दिस लेटर इज़ कि ये इंटरफेरेंस शुरू से होती रही, पिछली गवर्नमेंट्स में भी हुई, सब में हुई, लेकिन जो ये लेटर है जजेस का वो ये कह रहा है कि अब भी हो रही है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब भी आप उठ जाएं। इस पे यहाँ पे मैं अपनी तरफ से ये बताता चलूँ कि काजी फाइज ईसा साहब, इनकी जो तरीक़ाकार है उस पे तो बस अब यही दिल करता है कि कहें अशके भी अशके, सदके भी सदके हो जाइए काजी साहब थोड़े। काजी साहब को जो सबसे बड़ी फ़िक्र है वो सोशल मीडिया की है। सोशल मीडिया को उन्होंने कहा कि ये एक वबा है। जो असल है कि जिन लोगों ने ये काम किया है, जिन लोगों ने जजेस को मजबूर किया है, जिन लोगों ने जजेस के बेडरूम्स की वीडियोस बनाई हैं, जिन लोगों ने जजेस के रिश्तेदारों को उठा के करंट लगाए हैं, जिन लोगों ने मनमाने फैसले करवाए हैं, चाहे वो पिछली इमरान खान की गवर्नमेंट में हो या उससे पिछली गवर्नमेंट में हो या अब की गवर्नमेंट में हो, उस पर काजी साहब मुँह ही नहीं फुट दे पाए। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे बार बार ये कहा जा रहा है कि पहली गवर्नमेंट्स में भी ऐसा होता था, तो अब क्या हुआ? भी अगर आप अफेक्टी हैं, ये मुस्लिम लीग नून वाले ये शोर शराबा यही करते हैं ना जी कि हम तो उस वक्त भी कह रहे थे, इनके लिफाफी सहाफ़ी भी यही शोर शराबा करते हैं कि हम तो उस वक्त भी कह रहे थे ये हो रहा है, वो हो रहा है, फ़लाँ हो रहा है, तो अब भी वही हो रहा है। अच्छा, मैं इन सब से ये पूछता हूँ कि अगर आपके साथ ज़्यादती हुई, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में हम मानते हैं शौकत सिद्दीकी साहब और इन सब के साथ ज़्यादती हुई, तो इस वक्त आपको कहाँ खड़े होना चाहिए था? इस वक्त तो अगर इमरान खान के साथ वही काम हो रहा है जो आपके साथ हुआ, तो आपको फिर उसकी पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। आप तो उसे कहते हैं ना कि आपने तो मौका ढूंढा, आपने तो जनाब वो कहते हैं ना कि चोरी छुपे वार किया, आपने खुद जो है ना वो डील्स कर ली और उसी के साथ जाके दोबारा खड़े हो गए। तो यहाँ पे जी आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस साहब का जो तरीक़ाकार है उससे तो लगता है कि कुछ भी नहीं होने वाला। आनियाँ जानियाँ वेखो। चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि कोई ये ना समझे कि मैं प्रेशर डाल रहा हूँ, तुसी की प्रेशर पाना है, तो पता है सारे नूं। इस पर यह जो लार्जर बेंच बना है इसमें भी सुना है कि चीफ जस्टिस साहब ने चुन चुन के बंदे रखे हैं। मुनीब अख्तर साहब जस्टिस जो हैं उनको बीच में रखा ही नहीं, क्योंकि पता था कि क्या करेंगे वो। अतर मिनल्ला साहब ने बहरहाल जो है ना वो सही आईना दिखाया है और कहा है कि इस तरह दी रंगबाजियाँ छड्डो तो सीधे काम करो। बहरहाल अतर मिनल्ला साहब से कुछ उम्मीद है कि एटलीस्ट इजहार तो करेंगे कि ये गलत हो रहा है, जजेस के साथ गलत हो रहा है, सियासतदानों के साथ गलत हो रहा है, जो खिलौना बने हुए हैं उनके साथ गलत हो रहा है, और जो लोग पीछे बैठे ये सारा ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं वो भी माशाल्लाह ही हैं, सुबहान अल्लाह ही हैं। उनको भी समझ नहीं आ रही कि हालात चेंज हो चुके हैं, ये दुनिया बदल चुकी है। भैनों भाइयों 2024 है। सोशल मीडिया को जो मर्जी आप गालियाँ निकालते रहें, वबा कहें, फ़लाँ कहें, जब तक अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे, जब तक अपने अमाल के ऊपर नज़र नहीं करेंगे, काजी साहब कुछ भी नहीं बनना। आपके जो अपने साथी थे काजी साहब के, मतीउल्लाह जान और असद तूर और इस जैसे, वो भी अब काजी साहब को कह रहे हैं कि काजी साहब बस पता नहीं किस साइड पे जा रहे हैं और मज़ीद पता नहीं किस साइड पे जाएंगे। बहरहाल जी स्मात अब जो है ना वो मट्टी पाओ प्रोग्राम के तहत काफ़ी जो है ना वो लंबे अरसे तक कैंसिल कर दी गई है, या उसको डेट दी गई है अप्रैल के एंड की। कुछ भी नहीं बनना लगता तो हमें यही है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस दौरान हो सकता है ये जजेस के मज़ीद रिश्तेदार गायब हों, ये ख़ुद भी गायब हो जाएं। इस दुनिया में क्या कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। इंशाल्लाह मज़ीद फिर अपडेट करते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम।